दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें, यहाँ पे स्टॉक के अंदर आज हमने पॉजिटिव क्लोजिंग देखी है। यहाँ पे जियो फाइनेंशियल सर्विस के लिए जो सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है कि एएमएफआई की लिस्ट में लार्ज कैप में शामिल हो सकता है। और यहाँ पे इस खबर के बाद अगर आप देखें तो माहौल पॉजिटिव बनना लाजमी है, क्योंकि अगर ये लार्ज कैप में शामिल होगा तो बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड जो सिर्फ लार्ज कैप में निवेश करते हैं उनका इन्वेस्टमेंट आएगा। और क्यों ना हो, कंपनी बहुत मजबूत है। उदय कोटक ने भी यहाँ पे बहुत सारी पॉजिटिव बातें कही है जियो फाइनेंशियल सर्विस को लेकर। रिलायंस कंपनी जियो को लेकर बहुत सारे सपने सजा रही है। आने वाले समय में इंश्योरेंस के सेक्टर में एक बड़ा रिवॉल्यूशन आ सकता है। आपको ये पता ही होगा कि जियो जिस सेक्टर में जाते हैं उस सेक्टर में तूफान ला देते हैं। आपने देखा होगा टेलीकॉम सेक्टर में जिस तरह से इन्होंने धूम मचाया, काफ़ी कम समय में टॉप की पोजीशन इन्होंने हासिल की और वोडाफोन आइडिया को बुरी तरह से पछाड़ दिया। ऐसी संभावना यहाँ पर भी बन रही है। तो क्या आने वाले समय में बजाज ग्रुप को ये टक्कर देगी जियो फाइनेंशियल सर्विस? इसकी प्राइस तो इस समय बहुत कम है। क्या आने वाले समय में ये 4 डिजिट में जा सकता है? क्या 2000 का टारगेट भी ये स्टॉक दिखा सकता है? इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आगे के लिए क्या इसकी रणनीति हो सकती है और इसके क्या प्लस पॉइंट और क्या माइनस पॉइंट है वो भी समझने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको राय लेने में भी और रणनीति बनाने में काफ़ी मदद मिल सकती है। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें तो यहाँ पे बीएसई सेंसेक्स आज 65,631 के स्तर पे क्लोजिंग दी है, जहाँ पे 405 पॉइंट की ज़बरदस्त तेजी थी, यानी 0.62% की तेज़ी हमने आज बाजार में देखी है और बाजार काफ़ी मजबूत दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बीएसई फाइनेंशियल सर्विस में भी तेज़ी थी, 9,558 के स्तर पे 0.41% की तेज़ी थी। तो आज काफ़ी अच्छा रहा बाजार का दिन और काफ़ी समय के बाद बाजार में हमने अच्छी तेज़ी देखी है। जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत 225 पर हुई। शुरुआत पॉजिटिव हुई क्योंकि कल की क्लोजिंग 224 के आसपास थी। इंट्राडे में 227 का हाई भी बना, यानी स्टॉक काफ़ी अच्छा दौड़ा, लेकिन ऊपर के लेवल से कुछ प्रॉफिट बुकिंग आई, स्टॉक थोड़ा सा दबाव में आया। जो दिन का क्लोज है वो 224 का है, यानी कल की क्लोजिंग के आसपास गया, स्टॉक फ्लैट ट्रेड हुआ, लेकिन उसके बाद में क्लोजिंग 225 के आसपास रही, जहाँ पे 0.18% की तेज़ी देखने को मिली। तो बड़ी तेज़ी नहीं है फिलहाल, क्योंकि अब लोगों का ये नज़रिया है कि एक बार कंपनी अपने बिजनेस का अनाउंसमेंट कर दे उसके बाद में ही खरीदारी करे, और इसी वजह से यहाँ पे अब देख सकते हो कितनी बड़ी तेज़ी बन नहीं पा रही है। अब देख सकते हो कि Q2 का रिजल्ट भी आएगा। Q2 रिजल्ट के बाद में इसको एक ट्रिगर मिल सकता है। अगर रिजल्ट बेहतर होगा तो एक शानदार तेजी की संभावना बनेगी। वैसे इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 27 सितंबर को स्टॉक 227 के आसपास था, 1.3% की गिरावट हुई। 28 सितंबर की अगर हम बात करें तो स्टॉक की क्लोजिंग 225 के आसपास, जहाँ पे 1% की गिरावट फिर से हुई। और 29 सितंबर की बात करें, स्टॉक ने अच्छा प्रदर्शन किया, 231 पर स्टॉक पहुंच गया 2.7% की शानदार तेजी के साथ में। 3 अक्टूबर की बात करें तो स्टॉक की क्लोजिंग 231 के आसपास ही, जहाँ पे मात्र 0.1% की मामूली सी तेजी थी। लेकिन 4 अक्टूबर को कल काफ़ी बड़ी गिरावट हुई, 224 पर स्टॉक फिर से आया 2.9% की बड़ी गिरावट के साथ में। आज गिरावट फिर से थम गई है, तो एक सीमित दायरे में स्टॉक ट्रेड करा है। अब यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज़ है, एएमएफआई की जो लिस्ट जारी होने जा रही है, तो इसमें देखिए म्यूचुअल फंड की इस लिस्ट में कुछ ऐसे स्टॉक है जो लार्ज कैप में शामिल हो सकते हैं, जिसमें आईआरएफसी, पॉलीकैब, जियो फाइनेंशियल सर्विस, इनके नंबर लग सकते हैं। ये लार्ज कैप कैटेगरी में शामिल हो सकता है और इसके पीछे वजह इसका मार्केट कैप जो 1 लाख करोड़ को क्रॉस किया है, इसका तो लगभग 1.5 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। तो यहाँ पे सब कंपनियाँ जिनका आप देखें तो चांस लग रहा है, जिसमें पॉलीकैब, मैक्रोटेक डेवलपर्स, श्रीराम फाइनेंस, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, आईआरएफसी, इसके अलावा सीजी पावर, यूनियन बैंक, जाइडस लाइफ साइंस और जियो फाइनेंशियल सर्विस, इनका नंबर लग सकता है। ये लार्ज कैप के इंडेक्स में शामिल हो सकते हैं। जो सेमी एनुअल इंडेक्स जो अभी इस बार जारी होगा उसमें इनको म्यूचुअल फंड की इस लिस्ट में लार्ज कैप में शामिल होने का संभावना बहुत ज़्यादा बन चुकी है, और ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है इस समय देखें तो जियो फाइनेंशियल सर्विस के लिए। तो नोमा ने जो रिपोर्ट जारी की है उसमें देखें तो मजगांव डॉक, सुजलॉन एनर्जी और लॉयड्स मेटल, एसजेवीएन, केई इंडस्ट्रीज, एक्साइड इंडस्ट्रीज, क्रेडिट एक्सेस और इसके अलावा जर्मिन, ग्लेनमार्क फार्मा, इमामी, ये है जो मिड कैप में आ सकते हैं स्मॉल कैप से। अब यहाँ पे कुछ स्टॉक है जो इस लिस्ट से बाहर हो सकते हैं, यानी जो फिलहाल भी लार्ज कैप बने वो वापस अब वो मिड कैप में जा सकते हैं। उसमें यूपीएल है, अदानी विलमार, और इसके अलावा आईआरसीटीसी, पीआई इंडस्ट्रीज, बॉस, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, हीरो मोटोकॉप और कैनरा बैंक, ये मिड कैप में जा सकते हैं। इनकी फिलहाल लार्ज कैप की कैटेगरी में, लेकिन क्या मार्केट कैप स्लिप हुआ है और इस वजह से इनकी जो कैटेगरी है एक पैदा नीचे चली जाएगी।
तो यहाँ पे इनकी जगह स्लिप होगी और इसकी जगह पे जियो फाइनेंशियल सर्विस को मौका मिल सकता। तो ये एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है जियो फाइनेंशियल सर्विस के लिए। अब यहाँ पे उदय कोटक की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया है। उनका कहना है कि फाइनेंशियल सेक्टर में एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। तो उनका कहना है कि फ्री और फेयर मार्केट के लिए ज़रूरी है कि पॉलिसीज़ में ऐसे कुछ बदलाव हो, ऐसी हेल्दी कंपटीशन हो जिससे इस मार्केट में लोगों को और बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिले। उदय कोटक का कहना है कि जियो फाइनेंशियल सर्विस की फाइनेंशियल सेक्टर में एंट्री एक बहुत बड़ा पॉजिटिव सिग्नल है और काफ़ी अच्छी बात है ये। तो बैंकर उदय कोटक का कहना है, जो कोटक महिंद्रा के फाउंडर हैं, उनका कहना है कि जियो फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर एंट्री करने का जो मुकेश अंबानी का जो सपना है, यह इस सेक्टर के लिए एक काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि इससे जो कंपटीटर कंपनियां हैं उनको भी और जोश के साथ काम करने का मौका मिलेगा, क्योंकि एक हेल्दी कंपटीशन होगी। ऐसे में आने वाले से इस सेक्टर में बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा, लोगों को भी बहुत सारी ऑप्शन मिलेगी। किसी भी बिजनेस की सक्सेस के लिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जियो फाइनेंशियल सर्विस के सेक्टर में एंट्री करने से लोगों को बहुत सारी नई ऑप्शन मिलेगी, कुछ नए ऐसे अपॉर्चुनिटीज आएगी सामने। ऐसे इन्वेस्टर जो अभी तक इस सेक्टर में नहीं आए वो भी इसमें इंटरेस्ट लेंगे, क्योंकि एक नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से लोगों को रूबरू कराया जाएगा। आप ये समझ सकते हो कि फाइनेंशियल सेक्टर में जो अभी तक पैमाने बने, उस पैमाने को, उस बैरियर को तोड़ के एक नई वहाँ पे परिपाटी तैयार की जा सकती है जियो फाइनेंशियल की तरफ से, क्योंकि इसके लिए जियो कंपनी और रिलायंस कंपनी पहले से इस मामले में सबसे आगे है और वो कुछ नया करते हुए दिखाई देंगे। उदय कोटक का कहना है कि अगर आपको बिजनेस में बने रहना है तो आपको हमेशा कुछ नया करना होगा, यानी आप अपने आप को बदलना होगा, तभी इस बिजनेस में आगे बढ़ पाएंगे। उदय कोटक का कहना है कि इंडिया बहुत बड़ा है और ऐसे में बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, और ऐसे में आने वाले समय जियो फाइनेंशियल सेक्टर का इसमें एंट्री करना फाइनेंशियल सेक्टर में, यह इस सेक्टर के लिए एक संजीवनी के बराबर है और आने वाले समय इसका फ़ायदा मिलेगा। तो उन्होंने वेलकम किया जियो फाइनेंशियल सर्विस का आने वाले समय इस फाइनेंशियल सेक्टर में एंट्री को लेकर। अब यहाँ पे जियो फाइनेंशियल सर्विस के लिए देखें तो क्या निगेटिव पॉइंट है और क्या पॉजिटिव पॉइंट है, उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। तो जो सब पहला निगेटिव पॉइंट है, इसकी स्टॉक की प्राइस गिरी है, काफ़ी 0.86% की गिरावट हुई है, और देख सकते हो कि इसके जो सेक्टर है उसमें गिरावट 0.34% के आसपास ही रही है, तो इसकी गिरावट ज़्यादा है। पॉजिटिव पॉइंट है कि इसकी डेट टू इक्विटी रेशियो काफ़ी अच्छा 0.01% के आसपास, जो लेस देन 1% है, जो एक तरह से इसका हेल्दी सिग्नल है। तीसरा जो पॉइंट है वो निगेटिव है, रिटर्न ऑन इक्विटी यानी ROE जो लेस देन 0.02% है, 10% से नीचे है, इसलिए निगेटिव पॉइंट गिना जाएगा। एक पॉइंट न्यूट्रल है और वो है म्यूचुअल फंड की होल्डिंग जो 6.27% के आसपास है, जो काफ़ी अच्छी है। तो एक तरह से देखिए म्यूचुअल फंड ने भरोसा जताया इस समय, देख सकते हो जियो फाइनेंशियल सर्विस के ऊपर। इसके अलावा प्रमोटर की होल्डिंग 45% के आसपास है, ये भी एक न्यूट्रल होल्डिंग है, काफ़ी अच्छी होल्डिंग है प्रमोटर की, प्रमोटर मजबूत है। और एक पॉजिटिव सिग्नल इसका वो है जीरो गिरवी शेयर है इनके, बिल्कुल कोई शेयर नहीं है, सारे के सारे जो शेयर है प्रमोटर के पास है, ये इसकी मजबूती का सबूत है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो नेगेटिव पॉइंट है वो आपको 2 दिखाई देंगे, पॉजिटिव पॉइंट है वो भी 2 दिखाई देंगे, और न्यूट्रल पॉइंट है वो भी 2 दिखाई देंगे, यानी लगभग यहाँ पे जो सिग्नल वो बिल्कुल आपको मिक्स दिखाई देंगे। अब जो शेयर होल्डिंग पैटर्न सामने निकल कर आया वो भी देखें तो अगर आपको प्रमोटर की होल्डिंग 45.80% के आसपास दिखा देगी, जो काफ़ी अच्छी है। FI का यहाँ पे बहुत भारी निवेश है, 26.43% के शेयर है FI के पास, जो प्रमोटर के पास सबसे भारी अमाउंट है, यानी FI ने पूरा भरोसा जताया इस समय जियो फाइनेंशियल सर्विस के ऊपर। तीसरी जो सबसे बड़ी यहाँ पे निवेश है वो है DI की, 16.22% के शेयर DI के पास है, यानी इंडिया के बड़े फंड हाउस के आसपास है। और पब्लिक के पास 11.39% के शेयर है, जो सबसे कम का है। गवर्नमेंट की भी यहाँ पे 0.13% की होल्डिंग है, लेकिन आप ये देख ही सकते हो कि जनरल पब्लिक से जितने शेयर है उसके मुकाबले FI का जो निवेश है वो डबल से ज़्यादा है, और DI का भी बहुत भारी निवेश है। ऐसे में आपको यहाँ पे डरना नहीं चाहिए, बल्कि एक लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके जियो फाइनेंशियल सर्विस में निवेश करना चाहिए। ये स्टॉक आने वाले 10 साल में 2000 का टारगेट दिखा देगा आराम से, हो सकता है उससे ऊपर भी जाए, क्योंकि इसके पास वो सारा विजन है, वो सारा का सारा इसके अंदर पोटेंशियल है, तो आप दाव लगा सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक